नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस YouTube चैनल आयुर्वेदिक उपचार में। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक स्वस्थ होंगे। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं सप्ताह में 49 घंटे से ज़्यादा काम करने वाले लोगों को हाइपरटेंशन का 70% ज़्यादा खतरा रहता है। क्यों, कैसे, इस बात को पूर्णतः समझते हैं। ऑफिसों में डेस्क पर बैठे बैठे लंबे वक्त तक काम करने से आप हाई ब्लड प्रेशर या फिर हाइपरटेंशन के खतरे का शिकार हो सकते हैं। एक नए अध्ययन में इस बात का खुलासा किया गया है कि डेस्क पर लंबे वक्त तक काम करने से एक स्थिति ऐसी भी सामने आती है जिसमें आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप इस बीमारी के शिकार हैं। फिर चाहे डॉक्टर ने आपका बीपी सामान्य ही क्यों न बताया हो, लेकिन ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जी हाँ, 3500 से ज्यादा लोगों के डेटा पर किए गए एक विश्लेषण में शोधकर्ताओं ने पाया कि वे लोग जो ऑफिसों में अपना कार्य करते हुए लंबा वक्त बिताते हैं, उनमें निरंतर हाइपरटेंशन का जोखिम 66% और मास्क्ड हाइपरटेंशन का जोखिम 70% से ज्यादा बढ़ जाता है। जी हाँ, मास्क्ड हाइपरटेंशन उस स्थिति को कहा जाता है जिसमें आपका ब्लड प्रेशर डॉक्टर के क्लिनिक में सामान्य रहता है लेकिन दूसरे वक्त पर बढ़ा हुआ होता है। क्यूबेक की लवाल यूनिवर्सिटी में सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन के सहायक प्रोफेसर और अध्ययन के मुख्य लेखक जेवियर ट्रूडल का कहना है कि लोगों को इस बात से अवगत होना चाहिए कि ज्यादा देर तक ऑफिस में काम करने से आपका स्वास्थ्य प्रभावित होता है और अगर आपको ज्यादा देर तक कार्य करना ही है तो इस बारे में अपने डॉक्टर से जरूर बात कीजिए। इसके साथ ही समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच जरूर कराते रहिए ताकि आपका स्थिति जो है वो पता चलता रहे और उसके अकॉर्डिंग आपका डाइट प्लान होता रहे। ट्रूडल का कहना है कि मास्क्ड हाइपरटेंशन की समस्या अगर लंबे वक्त तक रहती है तो ये हृदय रोगों के विकसित होने के खतरे को बढ़ा देती है। उन्होंने कहा कि हमने पहले भी देखा है कि 5 वर्षों से अधिक समय से मास्क्ड हाइपरटेंशन से पीड़ित 5 में से एक व्यक्ति में कभी भी क्लिनिक में हाई ब्लड प्रेशर के संकेत नहीं दिखे थे, जिसके कारण संभावित रूप से निदान और इलाज में देरी होती है क्योंकि समझने में टाइम लग जाता है। जी हाँ, ट्रूडल और उनके सहयोगियों ने अध्ययन में शामिल लोगों के ब्लड प्रेशर को पहले साल, तीसरे साल और फिर 5 साल के दौरान उनके ब्लड प्रेशर की जांच की। डॉक्टर की क्लिनिक रीडिंग का अनुकरण करने के लिए शोधकर्ताओं ने कार्यस्थल पर एक ऑफिस का प्रयोग किया और प्रत्येक व्यक्ति का हर सुबह 3 बार ब्लड प्रेशर चेक किया। उसके बाद पूरे दिन इन व्यक्तियों के ब्लड प्रेशर पर मॉनिटरिंग डिवाइस से नजर रखी गई। ये डिवाइस हर 15 मिनट बाद रीडिंग लेती थी और दिन में कम से कम 20 बार ब्लड प्रेशर की रीडिंग ली गई। शोधकर्ताओं को डॉक्टर क्लिनिक में लोगों के हाइपरटेंशन की रीडिंग 140 से 90 mm प्रति Hg के रूप में मिली, जिसे हाइपरटेंशन के रूप में परिभाषित किया गया। वहीं काम के दौरान उनका बीपी 135 से 85 mm से Hg दर्ज किया गया। कुल मिलाकर के 18.7% लोगों को निरंतर हाइपरटेंशन की शिकायत पाई गई। उनमें से कर्मचारी भी शामिल हैं जो पहले से ही हाइपरटेंशन की दवाइयां ले रहे हैं। अध्ययन के मुताबिक जबकि 13.5% कर्मचारी मास्क्ड हाइपरटेंशन की शिकायत से परेशान पाए गए और ये लोग हाई ब्लड प्रेशर का उपचार नहीं प्राप्त कर रहे थे। तो इस प्रकार से आप समझ जाएं कि अगर लंबे समय तक बैठते हैं ऑफिस में तो आपके लिए ये स्थिति थोड़ी मुश्किल वाली है। जब शोधकर्ताओं ने हाइपरटेंशन के खतरे को प्रभावित करने वाले कारकों जैसे कि नौकरी के तनाव, उम्र, लिंग, शिक्षा के स्तर, व्यवसाय, धूम्रपान और बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI के लिए ब्लड प्रेशर के डेटा का विश्लेषण किया तो उन्होंने पाया कि काम के लंबे घंटे हाई ब्लड प्रेशर के जोखिम को बढ़ाते हैं। अध्ययन के मुताबिक वे लोग जो सप्ताह में 49 या उससे ज्यादा घंटे तक काम करते हैं उनमें मास्क हाइपरटेंशन का खतरा 70% ज्यादा बढ़ जाता है, जबकि सप्ताह में 41 से 48 घंटे से ज्यादा काम करने वाले लोगों में मास्क्ड हाइपरटेंशन का खतरा 51% ज्यादा होता है, विशेष करके उन लोगों के मुकाबले जो ऑफिस में
कम समय बिताते हैं। जी हाँ, तो यानी कि बहुत ज़्यादा देर काम करना भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। एक पॉइंट पर, एक ही जगह पर अगर आप अपने लिए कार्य कर रहे हैं, उसकी स्थिति अलग होती है। आप ज़्यादा देर भी कार्य करते हैं लेकिन अपनी मन मर्जी के मुताबिक अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, आप पर प्रेशर नहीं है, उसकी बात अलग होती है। लेकिन आप एक निरंतरता के साथ प्रेशर में, ऑफिस में ज़्यादा वक्त बिताते हैं, ज़्यादा काम करते हैं, तो आपको हाइपरटेंशन की समस्या हो सकती है। यह आज की वीडियो रही। ऐसी ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी लेकर के आए नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इसकी जरूरत है, और कमेंट कीजिए आपके मन में कोई सेहत संबंधी सवाल हैं तो हम आने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आप सभी के लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। विदा लेते हैं आज के इस एपिसोड से। जुड़ेंगे नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।